Hi everyone, how's you? Hope all are fit and fine. So welcome on the platform of Exam Heart. And dear students, आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए. As you can see on the screen board, here you can see the NDA PYQs. And all these PYQs are based on the vocabulary section. So before we start the section, I would like to request you, all of you, please join the section as soon as possible. Yes, dear students. आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हमारे साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पर. पहले हम साइनोनिम्स की बात करेंगे, देन वी कम ऑन द एंटोनिम्स. हियर यू कैन सी द ईयर 2019. जैसा आपको बोला गया था कि जैसे ही हमारी रूट फॉर्म कंप्लीट होगी, हम रूट फॉर्म के बाद आपके लिए लेकर आएंगे पीवाईक्यूज की सीरीज. एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस हम लेकर आए हैं आपके लिए पीवाईक्यूज की सीरीज. एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि जो साइनोनिम एंटोनिम्स का फोबिया आपके माइंड में सेट है वो किस तरह से दूर होने वाला है. और अब की बार वोकैबुलरी सेक्शन की वजह से आपका एनडीए नहीं रुकेगा. यस, हियर यू कैन सी each items in this section consist of a sentence with underlined word followed by 4 options. ABCD, select the option nearest in meaning. Yes, nearest in meaning mean to say it's based on synonyms, not the antonyms. हमें जो है similar meaning ढूंढना है to the underlined word and mark your response in your answer sheet accordingly. Clear? So now we start the first question. Some people complain when they encounter a small misfortune in the course of their thoroughly happy life. It's from 2019 first, mean 2019 के अप्रैल सेशन से ये आपका क्वेश्चन लिया गया है. क्या कह रहे हैं? Some people complain when they encounter. First of all, आपको encounter का मीनिंग पता होना चाहिए. Encounter mean to say आप जब suddenly meet करते, अचानक से कोई चीज मिल जाना. तो कह रहे बहुत लोग जो हैं बहुत जल्दी एक छोटी सी मिसफॉर्चून पर ही भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये हमारे साथ हो गया, हमारी किस्मत में ही ऐसा क्यों लिखा था. So try to understand the options. Run into, run down, run with, run away, all are from the phrasal preposition. Phrasal preposition से है, but यहां पर आपको जो है वो अगर phrasal preposition के मीनिंग नहीं पता तो क्या करना है, आपको बाहर, with, away, into, down, इनके मीनिंग को समझकर जो है वो कोशिश करो कि आप समझ जाओ. क्या है देखो, डाउन का मतलब नीचे, विद का मतलब साथ में, अवे का मतलब दूर, एंड इनटू मतलब मोशन. कोई चीज इनसाइड आउटसाइड से इनसाइड आती है तब. तो यहां पर हम क्या समझे, वो चीज हमारे साथ नहीं है, वो चीज अवे दूर भी नहीं है, वो चीज नीचे भी नहीं है, मतलब वो आउटसाइड से इनसाइड हमारी लाइफ में एंट्री कर गई है. तो हम क्या कहेंगे, एनकाउंटर यहां पर जो है वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ए ऑप्शन के साथ. मीन टू से रन इनटू इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं. दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज. देखिए कितना आसान क्वेश्चन है. फर्स्ट वन भी बहुत आसान था, सेकंड वन भी बहुत इजी है. दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज. मिजरीज मतलब प्रॉब्लम्स, दुख. बहुत ही ऑप्शंस देखिए, मॉडरेट सिंपैथाइज, परफेक्ट हैप्पीनेस. अब हमने कहा मिजरीज का मतलब दुख है, तो हम परफेक्ट हैप्पीनेस के साथ तो जा ही नहीं सकते, लव के साथ नहीं जा सकते. दो ऑप्शन हमारे डायरेक्टली जो है वो रिमूव हो गए. अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, मॉडरेट सिंपैथाइज एंड ग्रेट सफरिंग. हमने कहा सिंपैथाइज तो कब मिलेगा, हम तो दुखों की बात कर रहे हैं. दुखों के बाद आप किसी प्रॉब्लम में कोई आकर आपको सिंपैथाइज कर रहा है, वो चीज अलग है. सांत्वना थोड़ी ना मिल रही है, तो दुख मिल रहे हैं. तो हमारा डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, हमारे पास ऑप्शन ही एक बचा. दिस वन इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. तो आप जो हैं देख पा रहे हैं दो क्वेश्चन के, दोनों के ऑप्शंस भी कितने आसान हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्टी यहाँ की है. अगर हमने सोच लिया कि कंसेप्ट डिफिकल्ट है तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट है, और अगर हमने सोच लिया कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं है तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं. चलिए, अ ग्लांस मतलब नजर डालना. एट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस डिलाइट. मतलब एक नजर जब हम ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट पर डालते हैं तो वो हमें डिलाइट मतलब खुशी देता है. तो
विजडम, प्योरिटी, हैप्पीनेस एंड पीस। बताइए, हमने कहा खुशी देता है, तो पीस का मतलब शांति हुआ। खुशी और पीसफुलनेस में डिफरेंस है, ठीक है। हैप्पीनेस में आप क्या करेंगे, जंप करेंगे, डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज हैप्पीनेस। बट पीसफुलनेस में आप मेडिटेशन में, दैट इज पीस। जब आप जो है किसी की बातों से डिस्टर्ब नहीं होते, इट्स पीसफुलनेस। तो हम पीस को हैप्पीनेस के साथ पेयर नहीं कर सकते। प्योरिटी पीस के साथ हो सकते हैं, विजडम जो है वो इनके साथ हो सकती है। तो राइट आंसर विल बी हैप्पीनेस। मतलब आप किसी चीज को देखते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, एंड हैप्पीनेस इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट वन इज, इट इज टेरिबल फॉर पुअर टू डाई ऑफ स्टारवेशन। ये कह रहे हैं स्टारवेशन मतलब भूखमरी। ये कह रहे हैं कि लोगों का ये टेरिबल थिंग है कि लोग भूख से मर जाते हैं, कि कितनी मतलब हम सिचुएशन देखते हैं तो वहां पर जो है हम देखेंगे कि हमारे पास इतना कुछ है बट फिर भी हमें जो है गॉड से प्रॉब्लम है। बट बहुत सारे लोग जो हैं वो भूख से ही मर जाते हैं, उन्हें एक वक्त का खाना भी पेट भर नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर सिंपल सा है, भूख का आंसर क्या है आपके पास, हंगर। स्टेपल का प्लंटी, प्लंटी तो होगा ही नहीं। स्टार्च, अगर साइंस स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, स्टार्च का मतलब आपको सिंपली पता है, स्टेपल बासी खाने को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक ही ऑप्शन हुआ, इट इज द राइट आंसर विल बी द हंगर। Next one is, the university has constituted a grievance redressal committee to look into the matter. देखिए, look into, किसी भी चीज की छानबीन करने को हम क्या कहते हैं, look into। तो यूनिवर्सिटी जो है उसने एक कमेटी एस्टैब्लिश की है। ग्रीवेंस का मतलब यहाँ पर हमें पता है भाई, ग्रीवेंस एक डिफिकल्ट मीनिंग हो गया, अब हमें नहीं पता कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर जो है ग्रीवेंस का मीनिंग, कुछ ऐसे वर्ड्स भी आएंगे कि सारे 10 क्वेश्चन हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन हमें इजी नहीं मिल सकते, हमें डिफिकल्ट भी मिलेंगे। तो यहाँ ग्रीवेंस का मतलब क्या होगा आपके लिए, ग्रीवेंस का मतलब है यहाँ पर आपका कि कोई चीज को रोकना, ठीक है, कि आप यूनिवर्सिटी ने शिकायत की है कि इस मैटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और आप जो है इसका क्या करें, लुक इनटू द मैटर, इस मैटर की जांच पड़ताल करें। तो शिकायत करना, तो शिकायत करना मतलब आप मैटर की छानबीन करने के लिए कह रहे हैं, तो ग्रेटफुल तो हो ही नहीं सकते आप, ठीक है ना। और डिप्रेशन का यूनिवर्सिटी कमेटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर हमारे पास बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्लेंड्रियस। देखो, स्लेंड्रियस वर्ड बहुत कॉमन है एंड मैं कहूंगी कि प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। स्लेंड्रियस वर्ड जब आप पीवाईक्यूज उठाकर देखेंगे किसी भी एग्जाम के, तो वहां पर आपको जनरली ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर राकेश डिलीवर्ड अ स्लेंड्रियस स्पीच। स्लेंड्रियस का मतलब आप देखो, अब हम कहें प्रेज वर्दी भी हो सकता है, हमें नहीं पता, तो हम कैसे करें इसको कि हमें नहीं पता, तो हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कैसे करें। देखो, प्रेज वर्दी, इंस्पायरिंग, दोनों पॉजिटिव मीनिंग है, एंड मॉडरेट मतलब ठीक ठाक। लेकिन एक वर्ड जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, एब्यूजिव। तो हम क्या करेंगे, जो ऑप्शंस हमारे मतलब एक के साथ मिलते जुलते, जिस तरह अभी आपने देखा था कि विजडम, प्योरिटी एंड पीस जो है वो तीनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन हैप्पीनेस जो है उनसे अलग है। हालांकि हैप्पीनेस के बाद ही हम मॉडरेट, लेकिन दुख में भी मॉडरेशन, जिस तरह ओम शांति वगैरह में है, वहां पर जो है आप देखेंगे कि जो लोग क्या है टेंशन में रहते हैं वो भी वहां पर जाकर जो है वो पीसफुली मेडिटेशन करते हैं। तो वहां पर जो है जरूरी नहीं है कि हैप्पीनेस है, तो क्योंकि हैप्पीनेस के बाद तो मेडिटेशन करने के लिए कोई आएगा ही नहीं, तो वहां पर वो वर्ड डिफरेंट था। सेम यहां पर भी आप ये देखें कि प्रेज वर्दी, इंस्पायरिंग वर्ड जो है वो दोनों की, आप इंस्पायरिंग थी तो इसलिए लोगों ने उसकी प्रेज की, ऐसा हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, स्लेंड्रियस वर्ड जो है वो किसके बारे में बता रहा है, एब्यूजिव लैंग्वेज के बारे में बता रहा है। मतलब उसने जो स्पीच दी थी वो जो है वो एब्यूजिव स्पीच थी, जिससे कोई इंस्पायर नहीं हुआ, जो प्रेजवर्दी नहीं थी, एंड कोशिश की गई कि इस तरह की स्पीचेस आगे कंटिन्यू ना की जाए।
Next one is suddenly the sky was dark by a gigantic bird, मतलब विशाल। अचानक से जो है एक बहुत बड़ा बादल जो है या सॉरी बर्ड जो है वो आसमान में देखा गया। टीनी स्मॉल, बहुत बड़े की बात हो रही है, तो यहाँ पर टीनी एंड स्मॉल दो ऑप्शन कट गए भाई। विंग्ड, पंखों की बात हो गई, तो एक ही है अनॉर्मियस। अनॉर्मियस का मतलब होता है आपका विशाल। देखिए कितने आसान है। अगर 10 में से आप 6 से 7 साइनोनिम्स कर पा रहे हैं तो मतलब आप वेल डन परफॉर्म कर रहे हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, मतलब आप ये लगाओ कि अगर आपको बाकी नहीं आ रहे हैं तो आप नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए उन्हें स्किप कर सकते हैं, लेकिन 6 से 7 अगर श्योर एंड सर्टेन हैं आप तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी होने वाली है, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखिए, to abolish poverty would be to destroy the soil upon which mankind produces the virtues conducive to higher civilization. To abolish मतलब खत्म करना। पोवर्टी को खत्म करने के लिए, अब पोवर्टी को खत्म करने के लिए would be to destroy the soil which mankind produce the virtues। चलो जो भी है, हमें तो एबोलिश का मतलब, यहां पर एबोलिश मतलब खत्म करना है। तो यहां पर देखो, न्यूटो मतलब पालन पोषण करना, एसिमिलिएट मतलब शामिल करना। तो दो ऑप्शन हमारे पास सीधे सीधे जो है वो कट गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, विच वन? डिटेस्ट एंड इरेडिकेट। हाँ जी बताइए, यहां पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा इरेडिकेट। हाउ कैन वी से? इरेज करने से याद कर लीजिए इसे, ठीक है, इरेजर को। तो इरेज से इरेडिकेट, ठीक है। डिटेस्ट कम करना होता है बट इरेडिकेट साफ करना होता है। एबोलिश का मतलब मिटाना है, तो हम इरेडिकेट के साथ जाएंगे। क्लियर? Next one is the Arabs who are not in the cities live in the desert throughout the year, shifting from one oasis to another। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत ही बेसिक सा वर्ड उन्होंने लिया है, बट यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर आर्ब का मीनिंग सुनते ही जिस बच्चे को ओसिस का मतलब नहीं पता वो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, ये कौन सी माया आ गई। तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, देखो, द आप्स हु आर नॉट इन द सिटीज, वो आप्स जो सिटीज में नहीं रहते, लिव इन द डेजर्ट थ्रू आउट द ईयर, वो कहाँ रहते हैं? सिटीज में ना रहकर डेजर्ट में रहते हैं और इधर से उधर सारे साल घूमते हैं, वन ओसिस टू अनदर। अब डेजर्ट में देखो, माउंट, ड्यून, सैंडबैंक, कहीं ना कहीं तीनों इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है, मतलब मिट्टी के ढेर से बात हो रही है। लेकिन स्प्रिंग जो है यहाँ पर डिफरेंट मीनिंग है। मैं आपको बार बार बोलूंगी कि ऑप्शन अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो ऑप्शन से उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए, ऑप्शन से उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। कैसे करने की कोशिश कर पाएंगे आप? जैसे आपने कहा स्प्रिंग, ठीक है, तो यहां पर हमने देखा तीन जो हैं वो अलग है। अब जिनको ओसिस का मीनिंग पता है वो तो इजीली फाइंड आउट कर लेगा कि ओसिस का मतलब क्या है भाई, पानी, मतलब एक ऐसा डेजर्ट जहां पानी मिलता है, ठीक है। तो स्प्रिंग में जो है हमें पानी मिलता है, सैंड बैंक में हमें पानी नहीं मिलेगा, ड्यून में हमें पानी नहीं मिलेगा, माउंट में हमें पानी नहीं मिलेगा। आप जो है स्प्रिंग को रिलेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि तीनों ऑप्शन इंटर रिलेटेड है, स्प्रिंग एक अलग ऑप्शन है। सो द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओसिस मीन टू से क्या होता है? अ डेजर्ट वेयर यू हैव टू you can find the water. The various facts of life can be found reflected in a large city। ये कह रहे हैं कि हमारी लाइफ के बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं आप सिटीज में देख सकते हैं। अब देखो, वेरियस मतलब बहुत सारे, इसमें बाकी है ही नहीं, सिमिलर एंड सिंगुलर।
सिंगुलर मतलब एक, वेरियस मतलब बहुत सारे, सिमिलर मतलब मिलते जुलते, तो दो ऑप्शन डायरेक्टली हो गए। वैल्यूएबल की कहीं बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, वेरियस का सिंपल सा आंसर दे रखा है, क्या, सेवरल, बहुत सारे। नेक्स्ट इज ही इज ऑलवेज एंग्जियस। ही इज ऑलवेज एंग्जियस मतलब वो हमेशा जो है वो टेंशन में रहता है, ठीक है, हमेशा सोचता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सो ही इज ऑलवेज वरिड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द पोएम ऑफ कबीर आर ecstatic इन नेचर। यस, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंड ecstatic भी स्लेंडरस की तरह आपका जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आपके एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है। ecstatic का मतलब होता है, देखो कबीर की पोएम्स हैं तो वो क्या होंगी भाई, ब्लिसफुल होंगी, ठीक है, क्या होंगी, ब्लिसफुल पोएम्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इरी का मतलब होता है बारीक, इरी डिटेल, बहुत बारीक से जांच पड़ताल की जाती है, लाइक एक्सरे जो होता है ना वो इरी डिटेल है बॉडी की, ठीक है। रिवर्शियल, अब रिवर्स वापिस आना किसी चीज का। एफिशियस, एफिशिएंट से बना है आपका, ठीक है, प्रभावशाली। लेकिन रैप्चरियस का मतलब होता है ब्लिसफुल या हैप्पीनेस, सो द राइट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज रवि लव्स सेक्युलजन, इंपॉर्टेंट है, एक्स्टिक की तरह सेक्युलजन भी प्लीज ध्यान रखेंगे। देयरफॉर ही लिव्स इन द माउंटेन। अब जिनको नहीं पता वो सोचेगा माउंटेन्स की बात हो रही है तो भाई नेचर की बात हो रही होगी, लेकिन नहीं। सबसे पहले तो देखो भाई, सी फेरिंग एंड स्क्रिप्चर, दो ऑप्शन काट दीजिए। कैसे कि भाई आपको मीनिंग नहीं पता, फिर भी सी, भाई माउंटेन्स पर सी कहां से, ठीक है, ओशियन के ऊपर आ सकता है, लेकिन उसने माउंटेन्स की बात की है, सी की बात नहीं की। अगर सी की बात होती तो वो जो है वो जनरली कहीं भी जा सकता था, वहां पे उसे सी मिल सकता था, माउंटेन जरूरी नहीं है। स्क्रिप्चर मतलब लिखना, तो वहां पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, देखिए अब देखेंगे हम, रवि लव्स सेक्युलजन देयरफॉर ही लव्स इन द माउंटेन। तो वो जो है वो क्या करता है भाई, यहां पर जो आपका सेक्युलजन है उसका मतलब होगा सोलेटरी, अकेलेपन को पसंद करता है वो, इसलिए वो कहां रहना पसंद करता है, इसलिए जो है वो माउंटेन्स पर रहना पसंद करता है। ये देखिए यहां तक जो है हमारे पास जो 10 थे आपके, यस यहां तक 10 क्वेश्चन जो है 2019 फर्स्ट फेज के थे आपके। ये जो है आपका 2 सितंबर जो आपका अटेम्प्ट आता है 2019 का, वहां से स्टार्ट हो गए। एंग्जियस इजी है, कैस्टिक एंड सेक्युलजन को थोड़ा सा आप फोकस करेंगे। डेस्पोट, डेस्पोट का मतलब जो है, हिटलर वॉज अ डेस्पोट। अब हिटलर हमें पता है पैशनिएट नहीं था, कंजर्वेटिव नेचर तो बिल्कुल ही नहीं था, मोनेस्टीरियस या फिर डिक्टेटर, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं भाई, हिटलर क्या था, डिक्टेटर, किंग था। नेक्स्ट इज द इमेजरी यूज्ड इन द पोएम इज विविड। अब यहां पर इमेजरी, कल्पना जो पोएम्स में यूज की गई थी वो कैसी थी, जो इमेजिनेशन की जाती है वो कैसी होती है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है वो क्या हो रही है, बिल्कुल हमारे सामने स्टोरी प्ले हो रही है, ठीक है। जिस तरह आप +2 अपीयरिंग है या अभी आपने +2 दिया है, एनडीए की बात हो रही है तो +2 के साथ आप जल्दी जो है वो पेयर कर पाएंगे। हमारे पास जो है वो क्या है, मतलब रोड साइड स्टैंड एक जो है वो पोएम आती है हमारे सिलेबस में, तो उसमें बताया गया है कि किस तरह से स्टैंड, रोड साइड स्टैंड जो है वो वेट करता है कि भाई कब जो है वो हमारी मतलब कोई भी गाड़ी रुकेगी एंड जो है वहां पर उनसे कुछ चीज परचेज करेगी कुछ। तो जैसे हम वो पढ़ते हैं तो एक लाइवली मोड हमारे सामने खड़ा हो जाता है। सेम माय मदर एट 66 के बारे में उन्होंने बताया। तो माय मदर एट 66 में भी क्या हो रहा है कि भाई जैसे जैसे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना स्टोरी को, हमें लग रहा है कि सब कुछ जो है ना हमारे सामने ही चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल लाइवली चल रहा है, तो और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मतलब पोएम में इमेजिनेशन होती है लेकिन ऐसा लगता है बिल्कुल लाइव हो रहा है। A human being is always vulnerable.
इंपॉर्टेंट है अगेन भाई, ये 3-4 जो मैंने बताए हैं आपको प्लीज ध्यान रखेंगे। टू अदर ह्यूमन बीइंग, अब देखो अ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज रेडी टू अटैक, वल्नरेबल होता है रेडी टू अटैक, जो अटैक करने के लिए हमेशा क्या रहे, तैयार रहे टू अदर ह्यूमन बीइंग्स, दूसरे ह्यूमन बीइंग्स पर। तो यहां पर जो है हम क्या कहें, डिफेंस लेस। नेक्स्ट वन इज हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल एंड विट्रियोलिक। आप देखो यहां पर पॉलिटिकल जो लैंग्वेज होती है उसे हम इमेजिनेटिव नहीं कह सकते। अभी हमने कहा इमेजिनेशन तो लाइवली होती है, मतलब इमेजिनरी नहीं, वो फाल्सहुड पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है ना। एंड स्प्राइटली, स्प्राइटली भी हैप्पीनेस को शो करती है, तो ये दोनों जो हम काट देंगे। विवेसियस विविड से जुड़ा है, बड़ी बड़ी चीजें, हाँ वो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन नहीं, उसकी लैंग्वेज पॉलिटिकल के साथ साथ जो है वो क्या थी, एब्यूजिव थी, मतलब वो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा पिक कर रहा था, इसलिए हमने पॉलिटिकल के साथ उसे पेयर किया। सो विट्रोलिक इज द synonym of abusive. Next is the managing director of the company declared that he is broke and there is a need to seek support from the government. Managing director of the company, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे कंपनी के, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ही इज ब्रोक, वो ब्रोक है, एंड क्या है, सीक सपोर्ट। ब्रोकर बोलते हैं ना, ब्रोकर मतलब क्या है, किसी भी चीज को एजेंट के लिए जो है हम यूज कर देते हैं कि वो ब्रोकर है। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो वो क्या था भाई, बैंक करप्ट था, ठीक है ना। और सीक मतलब उसको ढूंढने के लिए उन्हें गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर रिच तो हो ही नहीं सकता, लायबिलिटी की बात नहीं हो सकती, मेकिंग प्रॉफिट नहीं हो सकता, एक ही वर्ड जो है वो नेगेटिव हमें मीनिंग दे रहा है, एंड वो हमारा मीनिंग है क्या, बैंकक्रप्ट। कि अगर वो रिच होता तो उसको ढूंढने की क्या जरूरत थी, लायबिलिटीज अगर थी तो गवर्नमेंट की क्या जरूरत थी इसमें, मेकिंग प्रॉफिट में भी हमें गवर्नमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो यहाँ पर जो है हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन पर जाना है, वो है आपका बैंकक्रप्ट। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज ही लव्स डूइंग नेस्टी थिंग्स लाइक अस। नहीं, हम नेस्टी थिंग्स नहीं करते, तो अब बताओ क्या होगा, नाइस थिंग्स, हम तो नाइस थिंग करते हैं। फास्टिडियस, जल्दबाजी में, ना 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 ना, हम तो कूल एंड काम है भाई, हैं, लेफ्टिनेंट जो बनना है, ठीक है, अपनी ऑफिसर जो क्वालिटीज है उनको तो डेवलप करना ही है। यस, द राइट आंसर विल बी द फॉल, बेवकूफी भरी जो चीजें होती हैं, इट्स मीन इज फॉल। फॉल को जो अगर मैं एग्जैक्ट मीनिंग कहूं ना, हॉरिबल थिंग्स के लिए जो है वो फॉल वर्ड यूज किया जाता है। He could not muster courage to speak the truth before his friend. He could not muster courage. उसमें जो है muster मतलब गैदर करना, उसमें जो है वो इकट्ठा करने की, इतना साहस इकट्ठा नहीं हुआ उससे कि वो अपने दोस्त के सामने सच बोल सके, ठीक है। तो स्पॉइल, मेन, इंजर, एक ही चीज हुआ। देखो इंजर एंड स्पॉइल दो चीजें हैं, तो यहां पर कुड नॉट इंजर टू स्पीक द ट्रूथ बिफोर हिज फ्रेंड, स्टूडेंट सोच सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है वो मस्टर मतलब इकट्ठा करना होगा। ही गॉट द डाइवोर्स विद इन नो टाइम, तो यहाँ पर जो है ही गॉट द डाइवोर्स, बिना किसी समय लगाए जो है वो क्या हो गया, उसका डाइवोर्स हो गया। तो पनिशमेंट तो है ही नहीं यहाँ पर। चलिए बताइए जरा, हम डाइवोर्स को रिगार्डिंग क्या कहेंगे। वेरी गुड, बहुत ही आसान है। देखो ब्रेकिंग डाउन, कोई चीज, ये फ्रेजल वर्ब की सेंस में हो गई, लेकिन कोई चीज टूटकर नहीं गिरी है भाई। डाइवोर्स जब हुआ है तो हम क्या कहेंगे, दोनों जो है वो इजिली अपना जो है अपनी लाइफ स्टाइल को अलग अलग डायरेक्शन में ले जाना चाहते थे, इसलिए जो है उन्होंने डाइवोर्स डिसाइड किया। तो यहाँ ब्रेकिंग डाउन का कोई रोल नहीं है, दोनों खुशी खुशी भी डाइवोर्स ले सकते हैं। डिटैचमेंट, अलग होना, हाँ हो सकता है,
एन्यूलमेंट जो है वो डिटैचमेंट से बेटर ऑप्शन है। क्यों? द मीनिंग ऑफ द एन्यूलमेंट इज व्हेन द गवर्नमेंट प्रूव्ड इट इलीगल। ठीक है, जब आपको गवर्नमेंट से कोर्ट जो है आपको उसे कह देता है कि यस नाउ यू आर फ्री, एंड अगर आप साथ रहते तो वो इलीगल है, मतलब आपने डाइवोर्स साइन कर दिया है, तो हम क्या कहेंगे? एन्यूलमेंट के साथ जाएंगे। द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो आज डियर स्टूडेंट यहां तक ही मैं करवाना चाहती थी, बट ये जो है पेज पे ही था। 2019 के हमने दोनों फेजेस किए हैं। 2019 के जो हमने किए उसमें हम क्या देख रहे हैं, 20 में से हमारे पास नियर अबाउट कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जो हमें डिफिकल्ट लगे होंगे। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी आपको जो है 3-4 वर्ड ही जो है वो डिफिकल्ट लगे होंगे, अदरवाइज जो है 20 में से आप 15 प्लस जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं इजिली। यस, एंड कल जो है जो 20th के आएंगे मैं वो लेकर आऊंगी, एंड उसके साथ साथ मेरा एफर्ट रहेगा। आज जो है मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ ये दिखाना चाहती थी, हर ऑप्शन के मीनिंग नहीं दिखे। कल को जो है मैं यहाँ पर आपको डिटैचमेंट के साइनोनिम्स अलग दूंगी, एन्यूलमेंट के साइनोनिम अलग दूंगी, पनिशमेंट के अलग, ब्रेकिंग डाउन के अलग, इनके साइनोनिम साथ में दूंगी, ताकि अगर ये वर्ड भी आपको आ जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए एंड इनके साइनोनिम्स आप इजिली कर पाए। ठीक है, होप सो कि आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर कंसेप्ट अच्छा लगा है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे एंड नोटिफिकेशन आपको पता चलते रहे। हम कल एंटोनिम की सीरीज भी लेंगे एज वेल एज साइनोनिम्स भी करेंगे। ठीक है, पैरेलल में लेकर चलूंगी, और फिर जब हमारे पास ये PYQ सीरीज हो जाएगी तब जब आपके लिए एक धमाका आने वाला है। वो धमाका अभी सीक्रेट है, जो कंटिन्यू क्लास देखेगा उसी को पता चलेगा कि उस धमाके में क्या होने वाला है, लेकिन इन्हें स्किप नहीं करना है। आप अगर देख रहे हैं तो क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके अप्रैल के सेशन के लिए। सो एनडी एस्पिरेंट्स बस कहीं नहीं जाना है, अब जुड़े रहिए एग्जाम हट के साथ और अपनी प्रिपरेशन में जी जान लगा दीजिए, क्योंकि अब की बार लेफ्टिनेंट की पोस्ट और किसी की नहीं, सिर्फ आपकी होगी। तो मिलते हैं कल एक बेहतर सी क्लास के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद एग्जाम हट। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।